प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 दिसंबर शनिवार। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 4, 23 से 24 तक। विधान का दूत आ रहा है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा, जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सादृश है। वह चांदी गलाने वाले, शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी इलियास को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्याएं 56 से लेकर 66 तक। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियास रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, इसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वो उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, इसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वो ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी क्रिसमस की तैयारी में हैं। कल रात को क्रिसमस त्योहार को, यीशु के जन्मोत्सव को हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे और आज के दोनों पाठ हमें क्रिसमस की तैयारी करने के लिए यीशु के अग्रगामी यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में बताते हैं। पहला पाठ जिसे हमने मलाकी के ग्रंथ से पढ़ा, मलाकी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि एलिया नबी पुनः आएंगे यूहन्ना के रूप में। मलाकी ने जो भी बातें भविष्यवाणी के रूप में की, वो सारी बातें यूहन्ना में पूरी हो जाती है। मलाकी शब्द इब्रानी भाषा में इसका अर्थ है संदेशवाहक। वैसे इब्रानी में मलाक का मतलब भी यही है। स्वर्गदूत के लिए मलाक शब्द का उपयोग किया जाता है और मलाकी का नाम अर्थ है संदेशवाहक। और मलाकी बताते हैं कि यीशु से पहले, ईसा पूर्व 430 के आसपास उनका जन्म हुआ है, उन्हें ये किताब लिखी गई है। वो क्या एक व्यक्ति थे या एक सोच थी, इस पर अभी भी विवाद है। और यीशु स्वयं मलाकी के ग्रंथ का उद्धरण करते हैं। मत्ती के सुसमाचार के 17वें अध्याय के 12वें पद पर यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं एलिया आ चुका है, उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कह रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में एलिया नबी ने कहा, जो कहा उसे यीशु दोहरा रहे हैं। मलाकी नए एलिया के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। जिस तरह मलाकी के ग्रंथ के में लिखा है, मैं एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो यूहन्ना बपतिस्ता है। और उसका क्या काम है? मलाकी भविष्यवाणी करते हैं, उसका काम है मेरे लिए मार्ग तैयार करे। और वास्तव में यूहन्ना बपतिस्ता ने वही कार्य किया, यीशु के लिए मार्ग उन्होंने तैयार किया। आगे लिखा है, वो सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वो सुनार की तरह, चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। दो काम है, शुद्ध करना, सुनार की तरह। सुनार जिस तरह चांदी को शुद्ध करता है, सोने को शुद्ध करता है, वही कार्य यूहन्ना बपतिस्ता का भी कार्य, शुद्ध करना। और यूहन्ना बपतिस्ता ने वास्तव में वही किया। और एक और काम है परिष्कार करना, यानी सोने को शुद्ध करने के बाद उसे सजाना, उसे अच्छा अच्छा रूप देना ताकि वो आकर्षक लगे। और किसको शुद्ध करेगा? लेवी के पुत्रों को, यानी धार्मिक लोगों को। लेवी के पुत्र धर्म के कार्य करते हैं, पुरोहितीय वंश हैं लेवी। और लेवी के पुत्रों को मतलब जितने भी पुरोहित है, जितने भी धर्मी लोग हैं, उन सबको शुद्ध करेगा। उसका मतलब धर्मी लोगों के अंदर पाप था, धर्मी लोगों के अंदर गड़बड़ियां थी। और हम पढ़ते हैं पुराने नियम में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, और नए नियम में यीशु ने उन लेवियों का, उन शास्त्रियों को और इन फरीसियों को, जो मंदिर से ज़्यादा नज़दीक जुड़े हुए थे, जो मंदिर के कार्य करते थे, जो पुरोहिताई के कार्य करते थे, उन्हें ललकारा, उन्हें चुनौती दी, उनके
शुद्धिकरण के लिए यीशु ने बार बार उन्हें ललकारा। तो ये क्यों शुद्ध करके उन्हें परिष्कृत करना चाहते हैं? ताकि योग्य रीति से ईश्वर को वे भेंट चढ़ाएंगे। ईश्वर को भेंट चढ़ाना सभी धर्मियों का काम है, लेकिन ईश्वर को किस तरह का भेंट क्या है? यशायाह नबी के ग्रंथ के 11वें पद पर लिखा है, प्रभु यह कहता है, तुम्हारे असंख्य बलिदानों से मुझको क्या, मैं तुम्हारे मेढ़ों और बछड़ों की चर्बी से ऊब गया हूं। मैं साड़ों, मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता। तो जब तुम मेरे दर्शन करने आते हो तो कौन तुमसे यह सब मांगता है? तो नबी इस्यास पुरोहितों के और इस पूरे इस्राएल समुदाय के लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज उठा रहे। उन्होंने धर्म को भेंट चढ़ाना, जानवरों की बलि, उसी को ही भेंट मानते हैं। लेकिन यशायाह नबी आगे कहते हैं 17वें पद पर उन्होंने कहा, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पद दलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। भलाई, न्याय के अनुसार आचरण, पद दलितों की सहायता, जो कमजोर हैं, जो समाज में हाशिए के बाहर हैं, उन लोगों की मदद, अनाथों को न्याय और विधवाओं की सुरक्षा, यही धर्म का कार्य है। और बाकी भेंट और ये सब हवन और अन्य पूजा, ये सब धर्म का कार्य नहीं है। ये बात मलाकी कर रहे हैं और यही बात यूहन्ना बपतिस्ता को यही जिम्मेदारी दी गई थी, योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, वो भी धार्मिक लोगों को, धर्मी लोगों को शुद्ध करने के लिए यूहन्ना आते हैं। मलाकी के कथन के अनुसार यूहन्ना बपतिस्ता ने यही कार्य किया और लोगों को सच्ची भेंट के बारे में उन्होंने बताया। लूकास के सुसमाचार के 3 अध्याय के 10 से लेकर 14वें पद तक हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना के पास आम जनता आकर उससे पूछती थी, हमें क्या करना चाहिए? यूहन्ना के प्रवचन को सुनकर, यूहन्ना की चेतावनी को सुनने के बाद लोगों को ललकारा यूहन्ना ने। उन सारी ललकार को सुनने के बाद लोग पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, और वो उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुर्ते हो वो एक उसे दे दे, जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वो भी ऐसा ही करे। जिनके पास कपड़े नहीं है उसे कपड़ा पहनाना, जिनके पास भोजन नहीं है, जो भूखे हैं उन्हें भोजन खिलाना। और आगे नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उनसे पूछते थे, गुरुवर हमें क्या करना चाहिए? नाकेदारों से यूहन्ना क्या कहता है, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो, यानी अत्याचार मत करो, लोगों से अन्यायपूर्ण तरीके से लोगों से चुंगी मत लो। और सैनिक भी उससे पूछते थे हमें क्या करना चाहिए? वो उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ और अपने वेदन से संतुष्ट रहो। यही योग्य रीति से ईश्वर के लिए भेंट है। और इसी को बताने के लिए यूहन्ना आए और हम सबको भी तैयार कर रहे हैं कि जिस तरह यीशु के जन्म की खुशखबरी देने के लिए पूर्वगामी बनकर, अग्रगामी बनकर यूहन्ना आए, समाज को तैयार किया, उसी तरह समाज के हर तबके के लिए, हम सब के लिए, विशेषकर धार्मिक लोगों के लिए, जिम्मेदार लोगों के लिए यूहन्ना ये संदेश देते हैं
अपना तरीका बदल दो। जो तुम धर्म समझ कर कर रहे हो वो धर्म नहीं है। न्याय यानी इंसाफ और दयालुता यही धर्म है, प्रेम धर्म है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उसी यूहन्ना के जन्म के बारे में आज हम सुसमाचार में पढ़ते हैं। और सुसमाचार में यूहन्ना के जन्म के बारे में और यूहन्ना के नामकरण के बारे में आज हमने पाठ सुना। 58 वाक्य में, उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने एलिजाबेथ पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। लोगों ने एलिजाबेथ के साथ आनंद मनाया। किसी के आनंद में साथ देकर उसके साथ आनंद मनाना ये बहुत अच्छी बात है। और जो आनंद साझा किया जाता है वो आनंद दुगना हो जाता है। क्रिसमस के अवसर पर हम किसके साथ आनंद मनाएं? जो दुखी हैं उनके साथ भी आनंद मनाएं, जो खुश हैं, बच्चे और हमारे पड़ोस के हाशिए के बाहर रहने वाले लोगों के साथ आनंद मनाइए। और क्रिसमस का आनंद बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु आज के दिन ये सारी बातें बताते हैं। 8वें दिन बालक का नामकरण, ये बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। लोग बहुत सोच समझकर नाम रखते हैं बच्चों को। हमारे समाज में, हमारे परिवारों में भी माँ बाप बहुत सोच समझकर अपने बच्चों को नाम देते हैं। जिस पद पर माँ बाप अपने बच्चे को बाद में देखना चाहते हैं वैसा नाम देते हैं। उसी तरह जकरियास और एलिजाबेथ के बेटे को बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद जो बच्चा जन्म लिया उसे भी उस तरह का नाम देते हैं। पहले से बच्चे का नाम निर्धारित था। लूकास के सुसमाचार के पहले अध्याय के 13वें पद पर हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। और इसीलिए जब एलिजाबेथ से पूछा गया तो उसने तुरंत कहा उसका नाम यूहन्ना होगा। और जकरिया तो गूंगा था, वो बोल नहीं सकता था कुछ महीनों से, और उसने पार्टी मांगी और उस पर लिख कर दे दिया यूहन्ना। लोग विस्मित हो गए और उसी समय जकरिया का जीभ खुल गया, वो बोलने लगा। यूहन्ना शब्द का अर्थ है अनुग्रह या प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद। यूहन्ना वास्तव में ईश्वर का अनुग्रह था। नबी मलाकी ने जो संदेश वाहक के बारे में भविष्यवाणी की थी, वो उस संदेश वाहक के रूप में यूहन्ना ने ईश्वर के अनुग्रह हमें प्रदान किया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, लोगों ने पूछा, 66वें पद पर लिखा है, सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं ये बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। किस तरह का अनुग्रह? अनुग्रह की बात जब हम कहते हैं, हम अक्सर सोचते हैं सुखी रहना, सुविधाओं के साथ रहना, यही अनुग्रह है। नहीं, यूहन्ना के रूप में प्रभु हमें बताते हैं अनुग्रह का मतलब केवल सुख समृद्धि नहीं है, भौतिक चीजों की समृद्धि नहीं है। वो हिम्मत है, वो व्यवहार है, वो ताकत है जिसके आधार पर जो अशुद्ध है उसे शुद्ध करना। सुनार की तरह, सोने को शुद्ध जिस तरह सुनार करता है, उसी तरह समाज को शुद्ध करना और परिष्कृत करना, यही प्रभु का अनुग्रह है। और यूहन्ना ने यही किया। उसने गलत करने वाले, पाप करने वाले, कुकर्म करने वाले लोगों को चेतावनी दी और उन्हें धर्म के मार्ग पर प्रेम, उदारता, क्षमा
और मेल मिलाप के मार्ग पर चलने के लिए चेतावनी दी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस प्रक्रिया में यूहन्ना को कारागार भी जाना पड़ा, क्यों आज भी बहुत सारे लोग कारागार में बंद है। हम चारों तरफ, विशेषकर हमारे उत्तर प्रदेश में, प्रभु यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करने वाले बहुत सारे लोग जेलों में बंद है। वो सब अनुग्रह के लोग हैं, वो सब प्रभु के कार्य कर रहे हैं। हम उन सबको अपनी प्रार्थना में याद रखें। और जैसे हम कल क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, भाइयों बहनों, आपसे विनती करता हूँ कि उन सारे बच्चों को याद करें जिस तरह यीशु ने फिलिस्तीन में जन्म लिया और दुनिया को प्रेम का संदेश दिया, और उस घटना का हम उत्सव मना रहे हैं। ये अवसर है, फिलिस्तीन में आज बहुत सारे बच्चे दुखी हैं, उनके आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है। युद्ध की विभीषिका उन पर है और उनके परिवारों में शांति नहीं है। बहुत सारे लोग मौत के कगार पर हैं। बहुत सारे बच्चे जेलों में, अस्पतालों में पड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चे इस दुनिया से चले गए। उन सारे लोगों को हम प्रार्थना में याद रखें। हमारा क्रिसमस उन सब के साथ एकजुटता का क्रिसमस हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु के लिए, यीशु के जन्मोत्सव के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के अग्रगामी बनकर आए यूहन्ना बपतिस्ता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जिस तरह यूहन्ना हम सब के लिए अनुग्रह के कारण बने, प्रभु हमें कृपा दे कि हम अपने जीवन में दूसरों के लिए अनुग्रह के कारण बने। हम अपने वचनों से, हम अपने व्यवहार से, हम अपने कार्यों से अनुग्रह का माध्यम बने। हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने यूहन्ना की तरह हिम्मत दिखाई, प्रभु के कार्य जो लोग करते हैं और जिसकी वजह से जिनके ऊपर अत्याचार होता है, जो जेलों में बंद है, उन सब पर तेरी आशीष हो। जो उन्हें तू और हिम्मत बढ़ा दे, उनके माध्यम से और लोगों को विश्वास दे। जो लोग विशेषकर बच्चे उत्पीड़न में हैं, प्रभु उन पर आशीष दो। जिस तरह बेथलेहम के गौशाले में सारी दुश्वारियों और मुसीबतों के बीच में मुस्कुराते हुए यीशु लेटा हुआ है और हम सबको अनुग्रह दे रहा है, प्रभु उन सारे बच्चों को तू हिम्मत दे, कृपाएं दे। क्रिसमस जो लोग नहीं मना पा रहे, उन पर भी तेरी आशीष हो। रोज की रोटी कार्यक्रम को सुनने वाले सभी लोगों को, उनके सारे परिवारों में यीशु के जन्मोत्सव का आनंद और शांति और कृपा भरपूर मात्रा में बनी रहे। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी